जय माँ भारती, जय भीम, जय श्री राम। मेरा नाम चंद्र प्रकाश राव, CPR। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये जन कल्याण के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये रिलेटेड है क्या सही में निराकार भगवान की सवारी किसी शख्स के शरीर के अंदर में आती है या नहीं आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भगवान ने हमें 5 योग दिए हैं: राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, क्रिया योग, कर्म योग। ये 5 योग हमें भगवान ने दिए हैं। साथ ही साथ अगर भगवान के साक्षात दर्शन करना है तो इन 5 योगों में समर्पण और मानवता से चलना होता है, तो भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। अब रही बात, ऐसे कई मुंडीधारी, ऐसे कई तांत्रिक, ऐसे कई अघोरी हैं, जो ऐसे कई कपाल जो धारण करे बैठे होते हैं, अघोरी, कपालिक मार्ग के हो या कोई भी मार्ग के हो, ऐसे कई अघोरी है जो ढोंग करते हैं कि शरीर के अंदर भगवान की सवारी आती है। सबसे पहली बात, भक्ति योग में कण कण में भगवान है। मेरे अंदर हो, किसी और के अंदर हो या कहीं पे भी हो, हर जगह भगवान है। ये भक्ति योग का हिस्सा है। क्रिया योग में मंत्र और यंत्र में भगवान है। तो ये जो बोलते हैं लोग कि भगवान की सवारी आ गई शरीर के अंदर, ये बिल्कुल गलत है। भक्ति योग में कण कण में भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, हर जगह भगवान है। ये आध्यात्मिक विज्ञान है। क्रिया योग में मंत्र में भगवान है, यंत्र में भगवान है। ये जो लोग बोलते हैं कि उनके शरीर के अंदर सवारी आ गई भगवान की, वो भी निराकार भगवान की, शिव जी की सवारी आ गई, काली माता की सवारी आ गई, या किसी और देवी की सवारी आ गई, या किसी पीर की सवारी आ गई, ये बिल्कुल गलत है। एक निराकार भगवान कभी भी किसी के शरीर के अंदर, जो शरीर अमर नहीं है, उसके अंदर सवारी के रूप में नहीं आते हैं। भक्ति योग में कण कण में भगवान है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। क्रिया योग में मंत्र और यंत्र में भगवान है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है और ज्योतिष विज्ञान है। इसके अलावा कर्म योग में भगवान है, कर्म योग में भगवान है, ये भी आध्यात्मिक विज्ञान है। राजयोग में भगवान है, ये भी आध्यात्मिक विज्ञान है। साथ ही साथ ज्ञान योग में भगवान है, ये भी आध्यात्मिक विज्ञान है। लेकिन व्यक्ति के अंदर सवारी आती है भगवान की, ये बिल्कुल गलत है। जो लोग ये कहते हैं कि उनके अंदर भगवान की सवारी आती है, या तो उनको नहीं पता है कि वो सवारी नहीं है, कुछ लोगों को नहीं पता रहता कि वो सवारी नहीं है करके। और जो कुछ लोग होते हैं कपालिक मार्ग के, जो ढोंगबाज होते हैं, जो अघोरी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो तो लगातार ढोंग करते हैं कि उनके अंदर माँ काली की सवारी आ गई, शिव जी की सवारी आ गई, जैसे कि भगवान उनके नौकर बैठे हुए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सवारी जैसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ फैला हुआ ढोंगबाज है, ये सिर्फ फैला हुआ पाखंड है, जालसाज है, साथ ही साथ ठगबाजी है। ये लोगों को किस तरह मूर्ख बना के क्या क्या करा जाए। तो ये सवारी जैसा कुछ नहीं होता है। इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अब जिन लोगों को मसान के रोग हो जाते हैं, जिन लोगों को ये पता ही नहीं कि सवारी आती है कि नहीं आती है, जैसा किसी ने बता दिया भाई तुम्हारे अंदर सवारी आती है, बहन तुम्हारे अंदर सवारी आती है, किसी ने अपना बोल दिया तुम्हारे अंदर सवारी आती है, और वो एकदम अग्रेसिव होते हैं, आंखें वाके पलट देते हैं, या जो भी होता है अपना अपने इसमें ये चलते रहते, वो एक मसान का रोग होता है। ये जनरली जब अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपके अंदर काली माता की सवारी है, तो काली माता नहीं रहती है वो, और ना ही सवारी होती है, वो होता है किकड़िया मसान। दूसरा, अगर कोई शिव जी का नाम बोलते, जो कोई आ जाता है अंदर और बोलता है कि अपना मैं शिव जी हूँ, ये हूँ, वो होता है। दूसरा वो जो होता है, जो आ जाता है और बोलता है कि मैं शिव जी हूँ, मैं भगवान शिव हूँ, वो होता है सफ़ेदा मसान। और दूसरा एक पीरों की जो सवारी आ जाती है, बोलते हैं कि हम पीर है करके, जो नहीं होता है, वो उसको बोलते हैं सिलसिला मसान। ये मसान के रोग होते हैं। कभी भी अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं, कोई पेड़ के नीचे, जैसा ये जो होते हैं, ये जीव होते हैं। ये मैं पारा विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवों की बात कर रहा हूँ। शैतान हो गया, राक्षस हो गया, डाकिनी हो गई, शाकिनी हो गई, हाकिनी हो गई, ये सब जीव होते हैं जिन्हें एक अलग स्टेटस मिला हुआ है। ये पारा विज्ञान से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। जिन जो हो गए, इनका पैरा विज्ञान से कोई लेना देना नहीं। खब्बीस जो हो गए, इनका पैरा विज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है। कब्रिस्तान अगर कभी अगर आप चले गए घूमते फिरते, या कब्रिस्तान के पास से भी निकल गए, तो ये आपके जो ऑरा होते हैं उसको कनेक्टेड हो जाते हैं। ऑरा को कनेक्टेड होने की वजह से क्या हो जाता है, ये शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं और फिर बताते हैं कि हम ये भगवान की सवारी है, कि वो भगवान की सवारी हैं। तो सवारी जैसा कुछ नहीं होता है, इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को ये मशान का रोग हो गया है कि नहीं ये मशान का रोग हो गया, मैं क्या करूं करके, और वो भ्रमित है कि नहीं ये जो है ये तो भगवान है, मेरे अंदर तो स्वयं भगवान आ रहे हैं, बाद में वो क्या क्या बोलते हैं तो व्यक्ति को याद नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर तो वो अपना प्रवेश करके क्या क्या बक देता है, तो व्यक्ति को ही पता ही नहीं रहता है। तो ये सब ये जो है ये रोग है। तो इस रोगों को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति पे कोई तंत्र प्रयोग कर दे, तो जिस व्यक्ति पे तंत्र प्रयोग हुआ होता है वो ऐसा बिहेव करने लग जाता है कि उसके अंदर भगवान है। मंदिरों के चक्कर काटने लग जाता है, वो दरगाहों के चक्कर काटने लग जाता है,
पूजा पाठ ज़्यादा करने लग जाता है, ये भी देखने को मिलता है। पूजा पाठ ऐसी पूजा पाठ करता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है और वो दिखाने लग जाता है उसके अंदर भगवान है। तो ये तंत्र प्रयोग से भी नियंत्रण किया जाता है। तंत्र प्रयोग कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कैसे होता है तंत्र प्रयोग। ये हो गया तंत्र, ये हो गया मंत्र और ये हो गया यंत्र। क्षमा करें, ये हो गया तंत्र, ये हो गया मंत्र और ये हो गया यंत्र। तंत्र यानी क्या? तंत्र यानी सिस्टम। सिस्टम यानी क्या? जो हम इस दुनिया में रह रहे ये भी एक सिस्टम है, हमारा शरीर एक सिस्टम है, किसी और व्यक्ति का शरीर एक सिस्टम है। ये इस दुनिया में एक झाड़ हो गया, पत्ती हो गई, ये भी एक सिस्टम है। जो भी जीवित चीज़ है वो एक सिस्टम है, जो भी मृत चीज़ है वो भी एक सिस्टम है। तंत्र यानी वो, मंत्र यानी, यंत्र यानी, ये तो आप जानते ही क्या होता है। तो ये जो तंत्र है ये तंत्र, ये हो गया तंत्र मंत्र यंत्र, और ये हो गया दूसरा तंत्र, यानी कि ये किसी और व्यक्ति, जिस व्यक्ति पे ये किया जा रहा है। तो ये तंत्र मंत्र यंत्र की सहायता से, ये सिस्टम, ये मंत्र और ये यंत्र की सहायता से किसी और सिस्टम को बांध दिया जाए इस तरह से, तो उसको बोलते हैं तंत्र प्रयोग। तो ये हो जाता है तंत्र प्रयोग। तो जो दूसरे का सिस्टम है जिस पे तंत्र प्रयोग किए गए, ये तंत्र मंत्र यंत्र किए गए हैं, ये तंत्र प्रयोग किया गया, बांधा गया है उसको, उस दूसरे के सिस्टम को अपने तरीके से कोई भी नचा सकता है। तो जो उस पर तंत्र प्रयोग करता है मानवता के कलंक के कार्य। तो मंत्रों का मिसयूज करके, यंत्र का मिसयूज करके, किसी और व्यक्ति के तंत्र पे मंत्र और यंत्र का मिसयूज करके किसी और तंत्र से जोड़ना, यानी एक सिस्टम पे मंत्र और यंत्र का मिसयूज करके किसी और सिस्टम के साथ उसको जोड़ना और उसके साथ में खिलवाड़ करके उसको अपने तरीके से कुछ उपभोग फायदा उसका लेना, उसको बोलते हैं तंत्र प्रयोग किसी और व्यक्ति पे करना। ये तो एक शॉर्ट डेफिनेशन दिया हो मैंने, बहुत सारी डेफिनेशन है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इसके, ये कभी विस्तार से बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें भी क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति रिएक्ट करने लग जाता है कि उसके अंदर भगवान की सवारी है, वो भगवान की तरह बिहेव करने लग जाता है कि वही भगवान है, वही सर्वशक्तिमान है, और वो अलग तरीके से बिहेव करने लग जाता है। तो ये जो होते हैं, ये जो तंत्र प्रयोग करने वाले जो होते हैं, ये मानवता के कलंक के कार्य होते हैं, किसी और पर तंत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो सवारी का जो मामला है, ये सवारी जैसा कुछ नहीं होता है। सवारी एक सरासर पूरा दिखावे का एक ढोंग है। किसी को अगर पता नहीं है कि उसके अंदर अगर जो हो रहा है वो सवारी नहीं है, वो अगर मान गया कि वो सवारी है, तो आज से ही समझ जाए कि वो सवारी नहीं है। सवारी जैसा कुछ नहीं होता, वो मसान होता है। अगर किसी पे तंत्र प्रयोग नहीं हुआ होगा तो वो कहीं कब्रिस्तान के आसपास से गुजर गया होगा, या कहीं से भी मरघट शमशान घाट के आसपास से कहीं गुजर गया होगा, तो उसको सवारी हो गई है वैसा लग रहा है, तो वो कुछ और है, वो मसान है। मसान है तो आपको बता चुका हूँ मैं, सफ़ेदा मसान होता है, सिलसिलिया मसान होता है। अगर किसी अपना ऐसा लग रहा है कोई आकर शरीर के अंदर आकर बोल रहा है कि मैं पीर पैगंबर हूँ, तो ये जो है ये सिलसिलिया मसान के अपना रोग है। और दूसरा कोई आ जाता है और बोलता है मैं शिवजी हूँ, तो ये सफ़ेदिया मसान के रोग हैं। और दूसरा अगर कोई आ जाता है बोलती है कि मैं माँ काली माता हूँ या दुर्गा माता हूँ, तो वो किकड़िया मसान के रोग है। क्षमा करें, योग नहीं, रोग हैं। तो इनको हटाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए, हटाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको हटाने के लिए जो एक मंत्र है, एक तो मसान का अगर रोग है कितने भी सालों पुराना होगा, तो ये मंत्र उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर मंत्र है। ये जैसे अपना आप जाप करेंगे तो ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा जो मसान को रोग हुआ है। जो खुद से जो ये जो ढोंगबाज है, ये जो कपालधारी होते हैं, बैठे होते हैं और जो ढोंगबाजी करते हैं कि उनके अंदर सवारी आती है, महाकाली जी की सवारी आती है, ये सब ढोंग है। निराकार भगवान कभी किसी व्यक्ति के अंदर सवारी के रूप में नहीं आते, ये बिल्कुल गलत है। सवारी जैसा कुछ नहीं होता। ये जो होते हैं लोग जो बताते हैं, ढोंग करते हैं कि उनके अंदर सवारी आ रही है। अब जिनको रोग है वो बात अलग है, तो उसके लिए मैं मंत्र बताऊंगा, वो आप जाप कर लेना। कितना भी पुराना सवारी जैसा रोग आपको जो है, जो मसान रोग है, वो हट जाएगा। जो सवारी नहीं है, सवारी जैसा कुछ नहीं होता है। अब जो लोग जानबूझ के ढोंगबाजी करते हैं, जो ऐसे मुंडीधारी होते हैं, कपाल लेकर बैठे होते हैं और जैसे ढोंग करते हैं कि उनके अंदर महाकाल की तक की सवारी आ जाती है करके, भगवान गौतम बुद्ध जी की सवारी आ जाती है, भगवान विष्णु जी की सवारी आ जाती है, महाकाली जी की सवारी आ जाती है, दुर्गा माता जी की सवारी आ जाती है। तो ये जो सरासर ढोंग करते हैं, ये एक वेल प्लान्ड रैकेट होते हैं। ये रैकेट के तहत काम करते हैं वो, कि इनके अंदर सवारी आती है करके। जो पीर हैं कि उनके अंदर पीर पैगंबर जी की सवारी आ जाती है, तो ये भी एक वेल रैकेट होता है। ये बिल्कुल गलत है। सवारी जैसा कुछ नहीं होता है। इसमें कोई विज्ञान नहीं है, ना ये आध्यात्मिक विज्ञान है, ना ज्योतिष विज्ञान है, कोई विज्ञान नहीं है। ये सिर्फ एक सवारी के जो ढोंगबाजी है,
ये जो तांत्रिक अघोरी होते हैं ये इस तरह से ढोंगबाजी करते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। दूसरी बात, ये समाज में, ये लोगों में, देश में मानवता से विपरीत ज्ञान देते हैं, बात करते हैं। जातिवाद, कट्टरवाद, भेदभाव, वंशवाद जैसी चीज़ों का बीज जो है, जहर जो है वो बोते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी को रोग है, उसको पता ही नहीं है बंदे को उसके अंदर जो भी आ रहा है वो अपना सवारी नहीं है करके, उसको तो लग रहा है कि उसके अंदर भगवान आ रहे हैं करके। तो भगवान ऐसा कुछ नहीं है, वो सवारी नहीं है। तो वो मशान के रोग हैं। तो मशान के रोग के लिए, झाड़े के लिए क्या करना चाहिए, उसको काटने के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए कट जाए। चाहे कितना भी पुराना मशान का रोग होगा वो कट जाएगा। अगर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है तो उसके वजह से वैसा हो रहा है कि अपना ऐसा सवारी टाइप लग रहा है कि नहीं भगवान आ रहे अंदर शरीर में, और वो जगह जगह चक्कर काट रहे, मंदिरों के, मस्जिदों के, दरगाहों के। देखिए, मंदिर, मस्जिद, दरगाह जाना बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। आपको जितना भक्ति करना है, क्रिया योग करना है, आप करें। परंतु रोज रोज हर टाइम मंदिरों में चले जाना, मस्जिदों में चले जाना और अपने आप को भगवान समझना, ये गलत है। ये एक तरीके से जब कोई तंत्र प्रयोग कर देता है तो ये लगा देता है कि नहीं, ये व्यक्ति ने सुबह से शाम तक के पूजा पाठ करना चाहिए, मंदिर, मस्जिद, दरगाह जाना चाहिए और उसी में घूमते रहना चाहिए। काम धंधे सब बाजू में, उसको एक हैबिट हो जाए, एडिक्शन हो जाए कि वो दिन रात भगवान के पास अपना क्या बोलते, भगवान के नाम पर चले जाए मंदिर, मस्जिद, दरगाह और वहीं बैठा रहे, वहीं अपना क्या बोलते मंत्र जाप करते रहे, वही अपना जो भी करते रहे। तो ये जो है, ये एक तरीके की जो है एडिक्शन है, ये एडिक्शन से दूर हटे। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्रिया योग कर रहे हैं, राजयोग कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं और ज्ञान योग कर रहे हैं, ये अलग है। लेकिन भगवान के नाम पर एडिक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, ये गलत है। भगवान के नाम पे एडिक्टेड हो जा रहे हैं और ये गलत है। एडिक्शन नहीं करना है, अपने काम पे ध्यान दे, एक टाइम मैनेजमेंट रखे और उसके हिसाब से मंदिर जाए, उसके हिसाब से आप दरगाह जाए, उसके हिसाब से आप मस्जिद जाए और साथ ही साथ उस पर काम करें। उसके हिसाब से आप चर्च जाए, उसके हिसाब से काम करें, अपने काम धंधे पे ध्यान दें, आपको अपना धनावक हो, आपका घर परिवार चले, इस पे आप ध्यान देना चाहिए। सुबेरे से लेकर जो 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 व्यक्ति किसी और पे तंत्र प्रयोग करते हैं, ये जो कपालधारी, मुंडेधारी होते हैं, ये इनके पास कोई चले जाते हैं और फिर वो किसी और पर तंत्र प्रयोग अपने तरीके से नचाते हैं। आपको तो पता है तंत्र मंत्र यंत्र के सहारे से किस तरह से तंत्र प्रयोग होते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल पे। तो ये जो है मानवता के कलंक के कार्य, किसी और पे तंत्र प्रयोग करना। तो जब मंत्रों का जो जाप है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र यंत्र के सहारे से तंत्र प्रयोग किया जाता है और इसमें सबसे बड़ा जो अपना योगदान होता है वो मंत्रों का होता है और यंत्रों का होता है। और साथ ही साथ ये एक तंत्र, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से अटैच्ड, वो होता किससे अटैच, वो कैसे अटैच्ड होता है, मंत्र और यंत्र के सहारे होता है। तो मंत्रों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है और वो भी वो मंत्र जो सही तरीके से इसको खत्म करें, वो मंत्र जो सही तरीके से इसको उल्टाए, वही अपना इस पे काम करते हैं। जो पुण्य मंत्र होते हैं, जो वैदिक मंत्र होते हैं और जो पुण्य मंत्र होते हैं, वही इसका काट कर सकते हैं और वही इसको उल्टा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको किसी ने भी अगर आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग कर दिया तो कौन से मंत्र का जाप आपने करना चाहिए। दूसरा, साथ ही साथ अगर आपको मशान रोग हो गया और बहुत सालों से ही, और आप जानते ही नहीं है कि वो मशान रोग है, आपको तो लग रहा है कि वो सवारी करके, सवारी ऐसा कुछ नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे, कौन से मंत्रों का जाप करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। आप इसके लिए एक स्पेशल जो बताया हूँ मैंने कि एक अपना आसन लें, आसन में बैठ जाइए, कोई भी माला आप यूज़ कर सकते हो। ओम एक दंष्ट्राय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, ये गणेश जी का गायत्री मंत्र है, इसको आप जाप कर लीजिए और 5 माला जाप करें तो ये जो मशान रोग है ये खत्म हो जाएगा। कितना भी पुराना होगा ये कुछ ही दिनों में आपको खत्म होता हुआ दिख जाएगा। तंत्र प्रयोग हुआ है, अगर 2.5 साल के ऊपर इसको नहीं हुआ है तो आप 90 दिनों तक के इस मंत्र का 11 माला जाप करें या 21 माला जाप करें, तो आपको ये दिख जाएगा कि ये भी खत्म हो रहा है। तो ये आपको करना ज़रूरी है। और जैसा जो मैंने बताया, सवारी जैसा, भगवान की सवारी जैसा कि वो शरीर के अंदर आ रही है, भगवान की सवारी जैसा कुछ नहीं होता। इसका विज्ञान से, निराकार भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ये मसान का रोग हो गया कि ऐसा लगता है सवारी आ रही है, ये अलग। एक तो किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है तो उसके वजह से वैसा हो रहा है, वो अलग। अब जो लोग ये जो ढोंग करते हैं सवारी के नाम का, ये लोग बाद में क्या करते हैं, लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर दंगे भड़काते हैं। अपने कॉन्फिडेंस में लेकर ये लोग, ऐसे लोग मानवता के कलंक के कार्य करते हैं, किसी और पर तंत्र प्रयोग करवाते हैं, किसी और पर तंत्र प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ देश तोड़ने के काम करते हैं, साथ ही साथ लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, नॉन ह्यूमैनिटी वाले काम करते हैं। इसलिए ऐसे जो सवारी के नाम का ढोंग करते हैं कि उनके अंदर सवारी है,
भगवान हैं, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ढोंगबाजों से, ऐसे ठगबाजों से, ऐसे पाखंडबाजों से सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक बने। और साथ ही साथ ये तंत्र प्रयोग जो 2.5 साल के ऊपर में नहीं हुआ है, तो उसका काट कैसे करना है मैंने उसका मंत्र बता दिया हूँ आपको। और जो मशान को रोग हो गया है, जिसकी वजह से जो अंदर आ जाता है और बोलता है मैं भगवान हूँ करके, चाहे वो पीर पैगंबर जी की अपना क्या बोलते हैं नाम पे बोलता हो, चाहे वो अपना शिव जी के नाम पे बोलता हो, चाहे माँ काली जी के नाम पे बोलता हो, चाहे गुरु गोरखनाथ जी के नाम पे बोलता हो, चाहे किसी के भी नाम पे बोलता हो, चाहे जीसस क्राइस्ट जी के नाम पे बोलता हो, किसी के भी नाम पे बोलता हो कि वो भगवान है करके, तो वो रोग जो है मसान का रोग और जो तंत्र प्रयोग है उसका किस तरह से अपना काट करना है, जो मंत्र है वो मैंने बता दिया हूँ आपको। और ढोंग बाजों से, इस तरह से जो सवारी के नाम का जो ढोंग करते हैं, इनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, ताकि आप इनके चपेट में आकर नॉन ह्यूमैनिटी वाले काम ना करें, खुद को जागरूक करें। जय माँ भारती, जय भीम, जय श्री राम।